हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे हम गणित की मैराथन क्लास पढ़ेंगे, जो कि इस क्लास में हम दोस्तों सभी चैप्टर वाइज से प्रश्नों को लिए हैं। एक चैप्टर से कम दोस्तों 2 या 3 प्रश्न हम लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, 4 पे घाते 61 प्लस 4 पे घाते 62 प्लस 4 पे घाते 63 प्लस 4 पे घाते 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें जो है दोस्तों 4 पे घाते 61 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 1 घात कम बचेगा और यहाँ पे 2 घात कम बचेगा दोस्तों और यहाँ पे 3 घात। अब दोस्तों क्या करते हैं, 4 घाते 61, यहाँ पे 1 है, 4 पे घाते 1 का मान 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 पे घाते 3 का मान कितना होता है 64। इसको दोस्तों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 पे घाते 61 गुणते 85। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 पे घाते 61 में 1 घात कम कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिएगा 4 पे घाते 60 गुणते 4 गुणते 85। अब 4 में 85 गुणा कर लेंगे दोस्तों, कितना आएगा 340। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि 340 जो है किससे विभाजित होगी। 3 से तो नहीं विभाजित होगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। दोस्तों 340 किससे कटेगा, 10 से कटेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 4 पे घाते a बराबर 5, 5 पे घाते b बराबर 6, 6 पे घाते c बराबर 7 तथा 7 पे घाते d बराबर 8 है, तो a गुणते b गुणते c गुणते d का मान बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 8 बराबर दिया है 7 पे घाते d। यहाँ पे देखिएगा 8 बराबर दिया है 7 पे घाते d, तो यहाँ लिख लिए 8 बराबर 7 पे घाते d। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 7 का मान कितना दिया है, 7 का मान दिया है 6 पे घाते c, तो यहाँ रखेंगे 6 पे घाते c, पावर कितना है d। घात के ऊपर घात गुणा हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 6 पे घाते c इंटू डी बचेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों 6 का मान कितना दिया है, 6 का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 5 पे घाते b। अब इस 6 की जगह रख देंगे 5 पे घाते b, ऊपर बचा है कितना सी डी, तो घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 पे घाते बी सी डी। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 8 बराबर 5 पे घाते बी सी डी बचा और 5 का मान दिया है कितना, 5 का मान दिया है 4 पे घाते ए, तो यहाँ 5 की जगह क्या लिखेंगे 4 पे घाते ए और पूरे के ऊपर कितना घात है बी सी डी है। तो हल करेंगे दोस्तों, यहाँ बचेगा 8 बराबर 4 पे घाते ए बी सी डी। 8 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 3 लिख सकते हैं और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 और तो गुणा हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 2 ए बी सी डी बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेंगे तो 3 बराबर 2 ए बी सी डी बचेगा। तो दोस्तों ए बी सी डी का मान निकालेंगे तो 2 जो है यहाँ पे गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, तो ए बी सी डी का मान कितना आएगा 3/2 भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 3/5 के घाते 3 गुणते 3/5 के घाते -6 बराबर 3/5 के घाते 2x - 1 है, तो x का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों। जब दोस्तों आधार बराबर होता है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे हमने घातों को जोड़ लिया है और बराबर बचेगा कितना 3/5 घाते 2x - 1। तो दोस्तों 3 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3 - 6 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेंगे तो 3 - 6 बराबर 2x - 1 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों, इसमें कितना आएगा -1 आएगा। तो चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 25 पे घाते 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। जब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अगर विषम संख्या हो, यहाँ पे क्या हो विषम संख्या हो और इससे एक संख्या आगे से आपको कहे भाग देने के लिए, तो इसका सदैव उत्तर कितना आएगा, यही वाली संख्या आएगी। इसका शेषफल कितना आएगा 25 आएगा। प्रतिबंध है दोस्तों, यदि a के पावर n, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों विषम संख्या है, यानी यहाँ पे क्या है विषम संख्या है, अगर इसमें भाग दिया जाए किससे a+1 से, a+1 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल कितना आएगा दोस्तों, इसका शेषफल जो है सदैव आएगा ये वाली संख्या। तो यहाँ पे a का मान कितना है दोस्तों 25 है, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 25। 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल में दोस्तों हमें बताना है
कि इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना आएगा, 29 आएगा। 29 प्लस स्टार, तो स्टार की जगह दोस्तों कौन सी संख्या रखें जो 9 से पूरी तरह से कट जाए। तो दोस्तों यदि हम स्टार की जगह 2 रखेंगे तो 29 और 2 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। यदि दोस्तों हम स्टार की जगह क्या रख लें, 7 रख लें, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 36 आएगा, जो कि 9 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 7 आएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 368/437 का सरलतम रूप कितना होगा, कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 368 और 437 का मसा निकाल लेते हैं। तो मसा निकालने पर कितना आएगा दोस्तों, 23 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को हम 23 से काट देते हैं। तो 23 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 16 बार, और 23 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 19 बार। तो 16/19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दी गई संख्याओं का हमें लसा निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी संख्या दशमलव में लिखी है, तो दशमलव का लसा कैसे निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो दोस्तों इसको भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा, 36/100 आ जाएगा। और इसको भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा, 12/10। इसको भिन्न बदलेंगे तो 48/10 आ जाएगा। भिन्नों का लसा निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, अंश का लसा बटे हर का मस। तो अंश यहाँ पे दोस्तों क्या क्या है, 36, 12, 18 का लसा निकाल लेंगे, और हर में 100, 10, 10 का मसा निकाल देंगे। तो 36, 12, 18 का लसा कितना आएगा, 144, और हर का मसा निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 10 आएगा। इसको भाग करेंगे तो 14.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेषफल बचता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 में 8 को घटा लेंगे, 25 में 13 से घटा देंगे, 30 को 18 से घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का क्या करेंगे, लसा निकाल देंगे, जितना आएगा 12 घटा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 20, 25, 30 का लसा निकाल देंगे, और लसा निकालने पे जो आएगा उस 12 संख्या को घटा देंगे, वही इसका अंतर हो जाएगा। तो 300 में 12 घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 288। 288 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 0 तथा 6 का HCF कितना होगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको हम भाग विधि से HCF निकालते हैं। तो जो छोटी संख्या होता है इसको यहाँ लिखा जाता है, और बड़ी संख्या को अंदर लिखा जाता है। तो दोस्तों 0 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 बार आ जाएगा। तो 0 1 का कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। 0 दूना कितना होता है, 0 होता है। 0 तिहाई कितना होता है, 0 होता है। 0 चौके कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 0 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इन दोनों का मसा कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो चौथा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लसा 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, कैसे लगाएंगे दोस्तों। मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है, 3x, दूसरी संख्या 4x है। इन दोनों का लसा निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। लसा दिया है 84 और बराबर 12x। 12 से कैंसिल करेंगे, 12 7 84, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें 4x है, तो 4x, x का मान रखेंगे 7, 7 चौक 28, 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 0.18 के ऊपर बार को भिन्न बदलिए। इस सवाल को दोस्तों भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले दी गई संख्या को ऐसे दोस्तों उतार लेंगे। अब इसमें हम घटा देंगे, किसको घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 को घटा देंगे। अब हर में क्या लिखेंगे दोस्तों, जितनी संख्या के नीचे बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना बार 0 लगाएंगे। तो बार के नीचे 1 अंक है तो 1 9 लिख लिया, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। घटाएंगे तो 17/90 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 7/9, 11/13, 16/19, 21/25 को अवरोही क्रम में लिखिए। कैसे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको भाग कर लेते हैं। तो 7/9 को हल करेंगे, 0.77 आ जाएगा। 11/13 को हल करेंगे दोस्तों, 0.846 आ जाएगा। 16/19 को हल करेंगे, 0.842 हो जाएगा। 21/25 को हल करेंगे तो 0.840 आ जाएगा। अब दोस्तों अवरोही क्रम में लिखना है
तो अवरोही क्रम होता है, बढ़ते से घटते क्रम में लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें मान कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा मान है 0.846। तो इसका भिन्न क्या है? 11/13। तो पहले 11/13 लिखेंगे। अब पहला वाला तो हो गया। अब इन तीनों में देखते हैं कौन सबसे बड़ा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा दोस्तों 16/19 है, तो 16/19 लिखेंगे। इसके बाद 21/25 लिखेंगे। इसके बाद 7/9 लिखेंगे। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से, इसको हल करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कैलकुलेशन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि 2.75 को हमने मान लिया ए और 2.25 को हमने मान लिया बी। अब दोस्तों जहाँ पर 2.75 है वहाँ पर रखेंगे ए और जहाँ पर 2.25 है वहाँ पर रखेंगे बी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों a³ माइनस b³ बटे a² प्लस ab प्लस b²। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस ab। तो ये पूरा फैक्टर ये कट जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना? a माइनस बी बचेगा। तो a और b का मान यहाँ पर रख देंगे, घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 0.5। तो दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों बोर्ड मास पर आधारित सवाल है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो मिश्र भिन्न में दिया है इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 1 का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम का की प्रक्रिया को हल करेंगे। तो 72 भागे का मीन्स होता है गुणा, तो 3 त्रिक का 9, यहाँ बचेगा 3 प्लस 2/3 गुणते 3/2। अब दोस्तों भाग हल होगा। तो यहाँ पे 72 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 24 प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ पे 1 बचेगा। 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कैसे लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1, 11, 111 और 1111 को एक कोष्टक में रख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 को एक कोष्टक में लिख के यहाँ पे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1234 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1234 प्लस 4/2। तो 4/2 का मतलब कितना होता है? 2। तो 1234 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 1236 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपये की बचत करता है, तो वह खाने पर कितना खर्च करता है? कैसे लगाएंगे दोस्तों? मान लेते हैं कुल वेतन कितना था? x रुपया था। मकान किराए पर खर्चा कितना होगा? वेतन का 2/5 भाग, तो वेतन कितना है? x है, तो मकान किराए पर खर्चा कितना हो जाएगा? 2x/5 रुपया। अब दोस्तों निकाल लेते हैं कि शेष रुपया कितना बचा। तो x में 2x/5 को घटा देंगे तो अब शेष रुपया बच गया 3x/5। अब कहता है जो शेष रुपया बचा है अब उसको खाने पर खर्च करता है कितना भाग? 3/10 भाग। तो खाने पर खर्चा कितना हो गया? 3x/5 गुणते 3/10। तो खाने पर खर्च हो जाएगा 9x/50 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं दोस्तों कि शेष बचा कितना रुपया यहाँ पे बचा है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 3x/5 में 9x/50 को घटा देंगे तो शेष रुपया अब कितना बचेगा? 21x/50 बचेगा। अब यहाँ पे दोस्तों कहता है कि यात्रा पर कितना खर्च कर रहा है? यात्रा पर खर्च कर रहा है शेष बचे भाग का 1/8 भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा 21x/50 गुणते 1/8। तो यात्रा पर खर्च यहाँ पे आ जाएगा 21x/ कितना? 400। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, शेष बचा रुपया निकाल लेते हैं। तो 21x/50 में 21x/400 को घटा देंगे, कितना आएगा? यहाँ पे लघुत्तम लेंगे दोस्तों 50 और 400 का, यहाँ बचेगा 168x माइनस 21x। लास्ट में दोस्तों कहता है कि उसके पास कुल कितना शेष रुपया बचता है? 1470। इस बचत के बराबर दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे 1470। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x का मान कितना आ जाएगा? 4000 रुपया आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि खाने पर कितना खर्च किया, तो खाने पर खर्च कितना किया था? 9x/50। x का मान रखेंगे 4000, हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 720 रुपया। तो खाने पर कुल खर्चा कितना किया था? 720 रुपया। अगला सवाल है दोस्तों किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी? मान लेते हैं दोस्तों माना वह संख्या क्या है? x है। तो 3x/4 और 4x/7 का अंतर कर देंगे और लिखेंगे कितना? 100। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x मान कितना आएगा? यहाँ पे 560 आ जाएगा।
तो वह संख्या 560 हुई। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 1120 बटा करड़ी में यन बराबर 80 हो तो यन का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? 80 को दोस्तों यहाँ पंचांतर कर लेते हैं तो कितना बचेगा? 1120 बटा 80 हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, बचेगा 112 बटा 8 बराबर करड़ी में यन। अब दोस्तों इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 28 बटा 2। अब इसको 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा? 14। 14 बराबर करड़ी में यन। तो यहाँ दोस्तों करड़ी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 196, और करड़ी यन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? यन आएगा। तो यन का मान कितना आ गया? 196 आ गया। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत मान कितना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इसमें 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? a प्लस बी बराबर 115 बटा 25। तो a प्लस बी का मान कितना आएगा दोस्तों? 4.6 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है a और b का औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना आया यहाँ पे? 4.6। संख्या कितनी है? 2 है, 1 और 2। 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा? 2.3। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी? कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ दिया है 3 संख्या का औसत 7 दिया है, तो सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए 3 और 7 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा? 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 संख्या का औसत दिया है कितना? 4, तो योग निकाल लेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। तीसरी संख्या पूछ रहा है तो 21 में से 8 घटा देंगे, 13 उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 13। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? कैसे लगा लेंगे दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों अंश को मान लेते हैं x, हर को मान लिया y। अब यहाँ कहता है अंश में 25% की वृद्धि होगी तो अंश कितना हो जाएगा? 100 और प्लस 25 125x हो जाएगा। हर में कहता है दोस्तों कि 20% की कमी हो जाती है तो 100 में 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80y आ जाएगा। भिन्न का मान कहता है दोस्तों कि 5/8 के बराबर हो जाती है, तो x बटा वाई का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 5/8 गुणते 80 जाएगा, गुणा हो जाएगा, 125 नीचे आएगा, भाग हो जाएगा। कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 10/25। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25। तो अब अभीष्ट भिन्न कौन सी होगी दोस्तों? 2/5। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे निकालेंगे दोस्तों? हम मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है? x वर्ष है, तब लड़के की आयु कितनी होगी? x/3 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ कहता है कि 12 वर्ष बाद लड़के की जो आयु होगी वो पिता की आयु की क्या होगी? आधी हो जाएगी। तो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी? x/3 प्लस 12 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? x प्लस 12 हो जाएगा, अब बटे 2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों? x का मान कितना निकल के आएगा? 36 निकल के आएगा। जैसा कि यहाँ पूछ रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु बताइए, तो लड़के की आयु कितनी है? x/3 है, तो 36/3 हो जाएगा। करेंगे 3 से कितना आएगा? 12 वर्ष। तो लड़के की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इस सवाल में दोस्तों हमें x का मान बताना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया है a/b पावर x-1 बराबर, इसको भी दोस्तों हम a/b के पावर लिख लेते हैं। तो a/b हो जाएगा। जब दोस्तों हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो a/b पावर माइनस कोष्टक में x-3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आधार बराबर हो गया तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? x-1 बराबर माइनस छोटे कोष्टक में x-3। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर x का मान कितना आएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है,
यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं मासिक आय कितना है, x रुपया है। खर्च कितना दिया है दोस्तों, 19,360 रुपया दिया है। तो खर्च कैसे निकालेंगे दोस्तों, 12% जो है बचत करता है, तो खर्च कितना किया, 100 में 12% घटा देंगे तो 88% हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है, 22,000। अगला सवाल है दोस्तों, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है, तो चाय का नया भाव ज्ञात करिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों R दिया है 10%, N का मान दिया है 250 ग्राम, इसको बदलेंगे किलोग्राम में तो कितना आ जाएगा, 1/4 kg आ जाएगा। X का मान दिया है 270 रुपया। चाय का नया भाव निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, x/n गुणते R%, 270/1/4 गुणते R का मान दिया है दोस्तों 10%, तो 10/100 हो जाएगा। इसको दोस्तों हल करेंगे कितना आ जाएगा, 108 रुपया प्रति किलोग्राम। तो चाय का नया भाव कितना होगा, 108 रुपया प्रति किलोग्राम। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, 1 दर्जन का मतलब होता है दोस्तों 12 वस्तुएं, तो इसका दोस्तों लाभ परसेंट निकालने के लिए हम ट्रिक लगाएंगे, b/a - b गुणते 100। यहाँ पे दोस्तों a और b क्या है, a यहाँ पे दोस्तों 12 है और b क्या है यहाँ पे 4 है, तो इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो 4/12 - 4 गुणते 100 हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 50% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है दोस्तों, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, b/a + b गुणते 100। तो यहाँ पे दोस्तों a और b क्या है, a यहाँ पे 36 संतरा है, b यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 संतरा है, तो इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो 4/36 + 4 गुणते 100 हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 10% की हानि होगी। अगला सवाल है दोस्तों, a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a और b में अनुपात कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, a का 60% दिया है तो इसको लिखेंगे a गुणते 60/100 बराबर b गुणते 3/4। 1 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 गुणते 6/10 बचेगा, इधर बचेगा b गुणते 3/4। इसको दोस्तों 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 5 10। तो a/b का मान निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 3/4, ये दोस्तों भाग में है चला जाएगा गुणा में, और ये गुणा में है ये चला जाएगा भाग में। हल करेंगे दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5/4। तो a और b में अनुपात कितना आएगा, 5:4 आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सोने और तांबे के 2 मिश्रण a तथा b हैं। a में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है तथा b में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। a तथा b की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु C बनाई जाती है, तो C में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, a में सोने का अनुपात कितना होगा, 7/9 हो जाएगा। अनुपातिक योग यहाँ पे दोस्तों जोड़ लेंगे, अनुपातिक योग कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 से भाग करेंगे। इसमें दोस्तों अनुपातिक योग कितना आएगा, 18 आएगा, और इसमें 18 से भाग करेंगे। तो a में सोना की मात्रा कितना हो जाएगा, 7/9। a में तांबे की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2/9। इसी प्रकार से दोस्तों b में सोने की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7/18। b में तांबे की मात्रा कितना हो जाएगा, 11/18। अब कहता है दोनों को मिला दिया जाता है तो मिलाने पर एक तीसरी धातु बनती जिसका नाम C है, तो इसमें सोना और तांबे का अनुपात कितना होगा, तो C में सोना और तांबे का अनुपात होगा दोस्तों। तो सोना कितना है यहाँ पे देखिएगा 7/9 और यहाँ पे 7/18, तो सोने वाले अनुपात को यहाँ पे जोड़ देंगे। और तांबा का अनुपात कितना है दोस्तों, इधर 2/9 है दोस्तों, इधर 11/18 है, तो इनको जोड़ देंगे तांबे वाले को। तो दोस्तों इसको हल करेंगे कितना आएगा, 21/18 आ जाएगा। इसको हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 15/18 आ जाएगा। 18 से 18 कैंसिल करेंगे तो 21 और 15 बचेगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 21, 3 5 15। तो सी धातु में सोने और तांबे का अनुपात कितना आएगा, 7:5 आ जाएगा।
अगला सवाल है दोस्तों, यदि a बराबर b बटा 3 तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a b c में अनुपात कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लेते हैं a b c। a का मान कितना दिया है, b बटा 3 यहाँ रख लेंगे और b को वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों c का मान रख देंगे। यहाँ पे दोस्तों इसमें c का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बटा 3 अनुपाते 1 बटा 1 अनुपाते 2 बटा 1। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इसके अंश में 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अनुपाते 3 अनुपाते 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सूत्र लगाएंगे m1 गुणते d1 बराबर m2 गुणते d2। तो यहाँ पे दोस्तों m1 कितना दिया है, 200 व्यक्ति दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे d1 का मान कितना होगा। d1 का मान निकालने के लिए 30 दिन में 10 दिन जो है घटा देंगे, क्योंकि 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो जो 50 व्यक्ति और आते हैं दोस्तों मिलकर 250 व्यक्ति हो जाएंगे, और वो 250 व्यक्तियों का खाना कई दिन तक चलेगा, 20 ही दिन चलेगा। तो यहाँ पे 30 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। और m2 का मान कितना हो जाएगा, 200 में 50 व्यक्ति और आ गए तो जोड़ देंगे 250 हो जाएगा। पूछ रहा है कितने दिन के लिए खाना चलेगा, तो d2 का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो d2 का मान कितना आएगा, यहाँ पे 16 दिन आ जाएगा। तो 16 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ए जो है कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है और बी जो है कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। तो ए का पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2/5 बराबर 12 लिखेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, 6 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 दिन। तो ए जो है उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। इसी प्रकार से बी का काम निकाल लेंगे, तो 3/4 बराबर लिखेंगे 15, 3 पच्चे 15, 5 चौका 20 दिन। तो बी जो है उस काम को 20 दिन में करता है। यहाँ पे दोस्तों कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो अभीष्ट दिन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का पहले गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे किससे, इन दोनों के योगफल से। तो हल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 दूना 12 दिन आ जाएगा। तो दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। जब दोस्तों अथवा वाला सवाल आए तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन पूरा करते हैं, 40 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ कहता है कि 6 आदमी और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम मान लेते हैं x दिन में काम पूरा होगा। तो अभीष्ट दिन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन तीनों का गुणा करेंगे, 3 गुणते 6 गुणते 40। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 6 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 6 के 36, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 8 में 3 का गुणा करके 8 3 24 हो जाएगा। जोड़ के क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 3 गुणते 6 गुणते कितना 40 बटा, जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 60 आ जाएगा। तो 10 6 1 का 6, 6 दहम में 60, 10 1 का 10, 10 चौका 40। तो बचेगा कितना दोस्तों, 4 तियाँ 12 दिन में जो है वह काम पूरा हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला स्थान A है और दूसरा स्थान B है। इन दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी है, x है। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। तो शेष दूरी भी कितनी होगी, x/2 हो जाएगा। कुल समय कितना लग रहा है दोस्तों, 10 घंटा लग रहा है। तो इसमें समय कितना लगा, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर कितना है, x/2, चाल कितना है 40। इसमें समय कितना लगा दोस्तों, x/2 दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो x/2 बटे चाल कितना है, 60 है। अब दोस्तों 40 में 2 का गुणा हो जाएगा, 80 हो जाएगा, x/80 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा x/120 बराबर 10। हल करेंगे दोस्तों तो x का मान कितना आ जाएगा, 480 किलोमीटर। तो दूरी कुल कितनी है, 480 किलोमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। जब दोस्तों ब्याज तिमाही देय होता है, सबसे पहले हम उसको 12 से भाग कर लेते हैं, तो 12/3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नया दर कितना होगा दोस्तों, नया दर निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे पुराने दर में, तो नया दर आ जाएगा 2%। अब नया समय भी निकाल लेते हैं दोस्तों। समय यहाँ पे 9 माह दिया है, इसको बदल लेंगे साल में, तो साल में बदलने के लिए दोस्तों 12 से भाग कर देंगे, 9/12। अब यहाँ पे जो 4 आया था समय में गुणा हो जाता है, तो 9/12 गुणते 4 हो जाएगा। तो 4 1 का 4, 4 3 12, 3 3 का 9। नया समय कितना आ गया दोस्तों, 3 वर्ष आ गया। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ए बराबर होता है P 1 + R/100 पावर n। तो दोस्तों यहाँ पे मूलधन का मान रखेंगे 1,25,000 रुपया और R का मान 2, n का मान 3 वर्ष। इसको दोस्तों हल करेंगे, कितना आएगा, 1,32,651 रुपया इसका मिश्रधन आ गया। अब हमसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7,651 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3:4:5 का है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति बताइए। परिमिति माने होता है दोस्तों परिमाप। तो इस त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम मान लेते हैं पहली भुजा कितनी है, 3x, दूसरी भुजा 4x, तीसरी भुजा 5x। इस सवाल को हम लगाएंगे हीरोन के सूत्र से लगाएंगे। तो दोस्तों हीरोन के सूत्र से लगाने से पहले यहाँ पे हम इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप होता है यश बराबर a + b + c/2। मान रखेंगे दोस्तों अर्ध परिमाप यश का मान कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यश, यश माइनस a, यश माइनस b, यश माइनस c। तो दोस्तों इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 216 बराबर करड़ी में 36x घाते 4 हो गया, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, x घाते 4 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, x² हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे 36 बार जाएगा, 36 बराबर x² मिलेगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब पूछा है दोस्तों परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 3x + 4x + 5x, इसी में x का मान रख देंगे। तो दोस्तों 6 × 18 हो जाएगा, 4 × 24 हो जाएगा, 5 × 30 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, 72 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक मीनार के आधार से क्रमशः A तथा B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो इस मीनार की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले हम यहाँ दोस्तों जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया कैपिटल H। अब यहाँ पे कहता है कि जमीन पर स्थित कोई दो बिंदु है, तो यहाँ पे हमने मान लिया दो बिंदु। अब ये दोनों बिंदु पर जो उन्नयन कोण बन रहा है एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। तो पहले वाले कोण का अगर दोस्तों हम थीटा मानेंगे तो दूसरा वाला कोण क्या हो गया, 90 - थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल आपके सामने आ जाए तो मीनार की ऊंचाई हमेशा कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई हमेशा होगी दोस्तों H बराबर करड़ी में AB। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्न श्रेणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले देख लेते हैं श्रेणी किस क्रम में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 के पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 के पावर 3 करेंगे 27 आ जाएगा, 4 के पावर 4 करेंगे 256 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी ही घात बढ़ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो मान है वो 6 पे घाते 6 है, तो अगली सीरीज क्या आएगी, 7 घाते 7 आ जाएगा। और 7 पे घाते 7 का मान कितना होता है, 8,23,543। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये दोस्तों एक फिगर बना हुआ है, इसमें बताना है कि कितने इसमें त्रिभुज हैं। तो दोस्तों जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का फिगर मिले और आपसे पूछे कि कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4, और इसको क्या करेंगे सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 2 और 1 9 10 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आधार यहाँ पे खींचा गया है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ पे दूसरा आधार दिया है तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और यहाँ तीसरा आधार दिया हुआ है तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अब तीनों को जोड़ लेंगे
10 10 20 20 10 कितना हो जाएगा 30। तो इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 30 त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।